2011 में उड्डयन मंत्री बनने के बाद 2014 तक उसको घाटे से उभारने वाले थे चौधरी अजीत सिंह साहब। 2011 और 2014 के बीच में उड्डयन मंत्री थे, जब इंडियन एयरलाइंस को ना पूरे घाटे से उभार दिया था चौधरी अजीत सिंह साहब ने। पता है इस चीज का किसी को? नहीं पता होगा। राम राम में दोस्तों, आ जाओ एक बार बिल्कुल शांति से आना, कोई जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से शांति के साथ आना भाई दोस्तों। अमित राम राम मेरे भाई, एक बार आने दो भाई, थोड़े से 5-10 तो होने दो, बाद में फिर ये कहते हो कि कहाँ से शुरू किया था और किसके ऊपर था। टॉपिक पहले ही बता देता हूँ भाई मैं, जैसे भी दान भाई विकी कैसे हो, टॉपिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को पहले ही, कहीं बाद में फिर लोग पूछते फिरेंगे भाई किसके उसके लिए बोला था, क्यों बोला था। कुछ भाइयों को जो अपने आप को पता नहीं कैसे किसान नेता समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, उनको पता नहीं कैसे दिक्कत हो गई भाई तू जयंत चौधरी के साथ फोटो लगा रहा था या कुछ भी लगा रहा था। मेरे को तो लगता नहीं कोई इतनी बड़ी बात है कि भाई जयंत चौधरी के साथ फोटो लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अकेला मैं ही नहीं, किसान नेता भी पसंद करते हैं जयंत चौधरी को, ये सबको पता है। लेकिन तकलीफ है ये हो जाती है कभी किसी को कभी किसी को। क्यों पसंद करते हैं, चलो आज आपको ना पूरा बताएंगे, खुल कर बताएंगे। जो ये राष्ट्रीय लोकदल है ना, इसके बारे में बताएंगे। बहुत भाइयों को बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, इतनी भ्रांतियाँ हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी तक उनकी पूरी भ्रांतियाँ दूर नहीं हुई हैं, वो पूरी भ्रांतियाँ आज दूर कर देंगे। खास करके ना अपने जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं या जो उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर ध्यान से सुनना और शेयर करना नहीं करना वो आप बाद में सोच लेना, खुद ही सोच लेना। बात शुरू करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसने खड़ा किया था? चौधरी चरण सिंह ने। चौधरी चरण सिंह से शुरू करते हैं एक बार, मोटा मोटा ना 2 मिनट में पूरा क्लियर कर देंगे। चौधरी चरण सिंह है ना, अपने ज़माने के LLB किए हुए थे। जब उस देश में ना गिने चुने लोग पढ़े लिखे होते थे, वो तब LLB किए हुए थे। और इतना ही नहीं भाई, वो अपने देश के तब तक आज तक के ना अकेले अर्थशास्त्री थे, एकमात्र कृषि अर्थशास्त्री, जिनकी लिखी हुई किताबें ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। जो कांग्रेस ने पता नहीं क्या प्रचार किया था, बीजेपी पता नहीं कौन सा प्रचार कर रही है, इनके प्रचारों को छोड़ दो। एकमात्र कृषि अर्थशास्त्री रहे थे चौधरी चरण सिंह, जिनकी किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदेश में पढ़ाई जाती हैं। जाके एक बार ना इस फैक्ट को चेक कर लेना, वो चौधरी चरण सिंह की लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती हैं, ना कि किसी और की। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र कृषि अर्थशास्त्री थे। अनर्थशास्त्री तो आपने बहुत देख लिए होंगे देश के अंदर, अर्थशास्त्री एक ही आए थे। चौधरी चरण सिंह जी भाई 1978 से लेके और 1980 तक वित्त मंत्री रहे थे। उसके बीच में थोड़े समय के लिए वो प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये बना ये भाई जो सोशल मीडिया चलाते हैं, एक बार गूगल पर जाकर ना उस टाइम का ना एक बार फैक्ट चेक करना, गूगल पर जाकर चेक करना। वो समय था 1978 से लेकर 1980 के बीच का जो समय था ना, वो एकमात्र ऐसा समय था जब डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट नहीं आई थी। आज तक का वो एकमात्र समय है जब डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट नहीं आई थी, नहीं तो हमेशा से ही गिरावट आई है। और आज़ादी के बाद से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे ना, आज़ादी के बाद से लेके और आज तक जितने भी अपने सरकारी कर्मचारी है ना, इनको जो अपना PF होता है ना, PF तो सबको पता, जो कर्मचारी उनको खासकर पता है, उनको आज तक PF पर एक बार बोनस मिला है 1978 और 79 के बीच में। कब मिला? 1978 और 79 के बीच में, जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, वित्त मंत्री थे उस टाइम पे, वित्त मंत्री तब बोनस मिला। आज तक उसके ना उसके पहले मिला ना उसके बाद मिला, आज तक PF के ऊपर बोनस नहीं मिला कभी भी। बोनस देने वाले वो एकमात्र थे वित्त मंत्री। ध्यान से सुनते जाना, आपकी वो समस्याएं भी दूर करूंगा जो बोलते हैं ना कि चौधरी अजीत सिंह ने रालोद को डुबो दिया, ये कर दिया। और जो ये पुलिस वाले पैंट पहन के घूम रहे हैं ना भाई, पूरी पैंट पहन के घूमते हो ना पुलिस वालों, ये आपको बदलने वाला कौन था? चौधरी चरण सिंह। अपने 1 साल के जब गृह मंत्री कार्यकाल में थे ना, उन्होंने आपको निक्कर से पैंट में लेके आए थे।
जो आज आप ना लाठियां चलाते हो ना जयंत चौधरी पे या जयंत चौधरी के जो कार्यकर्ता उन पर लाठियां चलाते हो, आज तक ना नेकर में घूमते, जैसे घूमते ना आरएसएस वाले घूमते हैं खाकी नेकर पहने, ऐसे ही खाकी नेकर में घूमते। आपको फुल पेंट देने वाला वित्त गृह मंत्री था चौधरी चरण सिंह। उनके एहसानों को ना इतनी जल्दी भूल जाओगे, हमारे को नहीं पता था भाई। अब आते हैं भाई चौधरी अजीत सिंह के ऊपर। कहने को तो बहुत कुछ है चौधरी चरण सिंह के बारे में, इतना कुछ होगा कि आपकी पूरा 1 घंटा 2 घंटा तक बोल सकते हैं, हम सबको पता है। लेकिन चौधरी अजीत सिंह के ऊपर आते हैं। देश के पहले IIT से इंजीनियरिंग पास राजनेता थे, पता आपको इस बात का, जिन्होंने IBM जैसी प्रतिष्ठित MNC में काम किया हुआ था। जो निकम्मे लोग उन पर आरोप लगाते ना कि चौधरी साहब की विरासत डुबो दी चौधरी अजीत सिंह साहब ने, ये वो सुन लो शायद, या तो वो जानते नहीं कि चौधरी साहब के CM और PM रहते वो इंडिया में रहे ही नहीं, उस समय वो अपने देश में थे ही नहीं। जब चौधरी चरण सिंह साहब CM और PM रहे थे ना, उस समय में चौधरी अजीत सिंह साहब अपने देश में थे ही नहीं, वो तो विदेश में नौकरी करते थे। एक CM का लड़का विदेश में नौकरी करता था, PM का लड़का विदेश में नौकरी करता था। कभी किया है किसी प्रधानमंत्री के लड़के ने, जब उसका बाप प्रधानमंत्री हो, कहीं बाहर नौकरी करता देखा है? देखा है किसी ने आज तक? लेकिन चौधरी अजीत सिंह साहब करते थे। आज मेरे को नहीं भाई कोई भी भाई कोई शेयर करेगा या नहीं करेगा, करना मत करना, लेकिन हम ना अपना पूरा बोल कर वो करके छोड़ेंगे। 1986 में जब चौधरी साहब सख्त बीमार हो गए थे, तब चौधरी अजीत सिंह साहब को अपनी नौकरी छोड़कर अपने पिताजी के पास आए थे। 1986 में आए थे। और जो चौधरी साहब के, चौधरी चरण सिंह साहब के जो अनुयायी थे ना, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो थे, उन्होंने उसको वापस अमेरिका जाने नहीं दिया था। उनको बोला गया था कि आप चौधरी साहब की विरासत को संभालोगे। अगर चौधरी अजीत सिंह साहब को राजनीति का इतना लालच होता तो क्या वो नौकरी करते? वो पहले जब उसके पिताजी CM थे और PM थे तो उनको क्या जरूरत थी नौकरी करने की? वो अपने देश में रहते, क्यों नौकरी कर रहे थे वहां पर? किसी ने सोचा इस बारे में? या ऐसे ही आरोप लगा देते हो, आप मुंह उठाते हो, आरोप लगा देते हो कि चौधरी अजीत सिंह साहब ने चौधरी चरण सिंह साहब की उसको विरासत को डुबो दिया। अरे मेरे भाई, आरोप लगाने से पहले ना थोड़ा सुन लिया करो या फैक्ट चेक कर लिया करो, जो कि आप कभी फैक्ट चेक करते नहीं हो, कभी फैक्ट चेक नहीं करते हो। बस अपना काम आरोप लगाना या सर्टिफिकेट दे देना, तू देशद्रोही, तू गद्दार, ये सर्टिफिकेट ही दे सकते हो। कभी भी आप ना फैक्टों के ऊपर बात नहीं कर सकते। जितने रालोद के कार्यकर्ता हैं वो खास करके सुन लेना भाई, आगे जो कोई बात करता है ना, तो एक चीज़ और सुन लेना, जिस इंडियन एयरलाइंस पर ना आज लोग चुटकुले बनाए हैं, इंडियन एयरलाइंस के ऊपर या कहीं भी बाहर जाना, जब इंडियन एयरलाइंस को ही भेजा जाता है और उस पर चुटकुले भी सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। 2011 में उड्डयन मंत्री बनने के बाद 2014 तक उसको घाटे से उभारने वाले थे चौधरी अजीत सिंह साहब। 2011 और 2014 के बीच में उड्डयन मंत्री थे, जब इंडियन एयरलाइंस को ना पूरे घाटे से उभार दिया था चौधरी अजीत सिंह साहब ने। पता है इस चीज़ का? किसी को नहीं पता होगा, पता भी होगा तो इन बातों को आप छुपाओगे। जिस फसल बीमा योजना का सरकार ढोल पीट रही है ना, या बीजेपी की सरकार ढोल पीट रही है, जिससे किसान को मुआवजे में 10 से 20 रुपए मिलते हैं, उसके उस 10-20 के बिना है ना 1 हेक्टेयर पर 1200 रुपये नगद सूखा राहत में दिलवाए थे चौधरी अजीत सिंह साहब ने। जो फसल बीमा योजना आज सरकार ढोल पीट रही ना, फसल बीमा योजना लेके आए हम किसानों के लिए। अब सुन लो किसानों के लिए कितना किया था चौधरी अजीत सिंह साहब है ना, अजीत सिंह साहब ने बिना मुआवजे के 1 हेक्टेयर पर 1200 रुपये नगद दिलवाए थे किसानों को। किसी को पता इस बात का? बस मुंह उठाते हैं, चल देते हैं, बस हमने तो ये करना है। आ जाओ। अभी पिछले 5 साल में केंद्र के 2 MP वेस्ट यूपी के मंत्री रहे हैं और 1 मील नहीं लगवा पाए। वो लगवाई है क्या? 1 मील लगवाई हो तो। शुगर अंडरटेकिंग एक्ट 1978 रद्द होते समय भी वो चुपचाप बैठे रहे। वो रद्द होया जब भी वो चुपचाप बैठे रहे थे। अपने यूपी के जो मंत्री हैं उनके लिए ध्यान से सुन लेना, ताकि आपको जो रालोद वाले हैं ना, आपको बोलने में ना आसानी रहेगी अगर कोई फैक्ट चेक करवाता है तो। 1989 में उद्योग मंत्री बने थे भाई चौधरी अजीत सिंह साहब। उद्योग मंत्री थे, पता होगा सबको। 40 मील लगवाई थी चौधरी अजीत सिंह साहब ने। 40 मील जब उद्योग मंत्री बने थे 1989 में 40 मील लगवाई थी। और जितने ये किसान है ना, सभी किसानों को बोला था कि अपने लाइसेंस ले लो, मिल लोगे, क्या पता मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। तब किसानों ने क्या बोला था? चौधरी साहब आप दिल्ली बैठे हो, हमारे को क्या दिक्कत है। ये बात 1989 की है, थोड़ा ना फैक्ट चेक किया करो, तब आके बोलिया करो।
2001 में कृषि मंत्री बने थे भाई चौधरी अजीत सिंह साहब। फसलों पर एमएसपी योजना में 10 फसलों को एमएसपी में शामिल करवाया था, यूरिया पर सब्सिडी बढ़वाई थी चौधरी अजीत सिंह साहब ने। जो ये करे ना, जिस एमएसपी के लिए किसान रोड के ऊपर बैठे हुए ना, 10 फसलों पर जो एमएसपी है, जो है सरकार ढोल पीट रही ना कि हमने 10 फसलों पर एमएसपी, वह 2001 में कृषि मंत्री रहते हुए चौधरी अजीत सिंह साहब ने दिलवाई थी वह एमएसपी 10 फसलों पे। और अगर आज होते ना, आज इनके पास पावर होती तो एमएसपी के लिए रोड के ऊपर नहीं बैठना पड़ता किसानों को, रोड के ऊपर नहीं बैठना पड़ता किसानों को। क्या किसी को पता है इस बात का? बस आपको तो एक काम करना है, मुंह उठाया कमेंट करना है, फोटो डाल दिया हो जयंत चौधरी के साथ फोटो डाल रखा है, तू राजनीति में आना चाहता है, ये करना चाहता है, अरे कम से कम रिकॉर्ड तो चेक करो। चलो सबसे बड़ा फैक्ट मैं बताता हूं आपको, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और लेके जयंत चौधरी, कोई भी एक आरोप दिखा दो आप। राजनीति के इस दलदल में, इस कीचड़ में उतरने के बाद इनके ऊपर ना कोई भी एक आरोप दिखा दो आप, कोई भी एक आरोप कि इन्होंने ये गलत काम किया है, एक आरोप दिखा देना। आप लोगों से पहले ना खुद मैं बुराई करूंगा भाई, रालोद की भी, चौधरी चरण सिंह की भी, चौधरी अजीत सिंह की भी, चौधरी जयंत चौधरी की भी, लेकिन कोई आरोप तो दिखा दो। इतने बड़े दलदल में उतरने के बाद भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि आपको तो फुर्सत ही नहीं है आरोप लगाने से। और हाँ, जो ये सरकार कानून लेके आई है ना एक, कि किसान अपनी फसल दूसरे जिले में जाकर या दूसरी स्टेट में जाकर बेच सकता है, यह सरकार लेके आई ना, ये कानून बहुत पहले के हैं। कदे सोच रहे हो 3 कानून लेके आई है बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई है, ये कानून बहुत पहले के हैं। लेकिन जब दूसरे जिले में किसान अपना ट्रैक्टर लेके जाता था ना, तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, टैक्स लगता था। वो टैक्स पता किसने माफ करवाया था? चौधरी अजीत सिंह साहब ने खुद ट्रैक्टर चलाकर लेके गए थे जब वो टैक्स माफ हुआ था। किसको पता इस बात का? यहां तो एक बार राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चला दिया, बस उसको 10 दिन न्यूज में रखते हैं, 10 दिन न्यूज में रखते हो। और आ जाओ भाई, जो ये जाट जूट गणे हिमायती कूद है ना, तुम्हारे को ना आरक्षण दिलवाने के लिए ना, तुम्हारे को आरक्षण दिलवाने के लिए अपना पद छोड़ दिया था उस आदमी ने, पद छोड़ दिया था, कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। क्यों दिया था पता है? केंद्र सरकार कृषि के ऊपर टैक्स लगाना चाहती थी, उसका खुलेआम विरोध किया था। कृषि मंत्री थे, जो आज एक कृषि मंत्री जवाब दे रहे ना, कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था चौधरी अजीत सिंह साहब ने, जब खेती के ऊपर टैक्स लगाना चाहती थी केंद्र की सरकार। और हाँ, सबसे बड़ी बात बताऊंगा, तब ना बीजेपी की सरकार नहीं थी, शायद किसी को पता होगा ना, कांग्रेस की सरकार थी। कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था चौधरी अजीत सिंह साहब ने। आप कोई बात करते हो ना, तो आज के बाद ना फैक्ट के ऊपर बात किया करो। और हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि चौधरी चरण सिंह हो या चौधरी अजीत सिंह हो, वो कभी भी 5 साल तक लगातार कभी भी पीएम सीएम या केंद्र में मंत्री नहीं रहे, कभी नहीं रहे। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब आपको एक चांस मिला है, एक चांस मिला आपको, जयंत चौधरी को एक बार पूरी पावर दे के देखना, पूरी पावर दे के देखना। हाँ, मैं उनसे मिला हूँ, जयंत चौधरी से मिला हूँ मैं, या मेरी किस्मत कम लगा लो भाई, ना मेरे लक में नहीं था मिलने के लिए। चौधरी अजीत सिंह साहब से मिलना चाहता था मैं, चौधरी चरण सिंह साहब के टाइम पे तो चलो हम यहाँ पर वो थे ही नहीं, या भाई फौज में थे, हम नहीं मिल पाए कभी भी। लेकिन जयंत चौधरी से मैं मिला, उनसे एक एक बात की है। आपको मैं बता देता हूँ, ये लड़का भी पढ़ा लिखा है, अपने बाप अपने दादा की तरह पढ़ा लिखा है। अगर किसानों का कोई भला कर सकता है, ये बात आपके किसान अगुवाओं ने भी बोली हुई है, अगर किसानों का कोई भला कर सकता है ना, वह जयंत चौधरी, वह रालोद। एक बार उसको ना कमांड दे के देखो, एक बार कमांड दे के देखो। लेकिन आप लोग है ना कमांड नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। पूरी पावर दे के देख लेना एक बार, यूपी वालों खासकर आपको बता रहा हूं मैं, एक बार इस लड़के को पूरी पावर दे के देख लो। आपको अगर आपके उत्तर प्रदेश का नक्शा ना चेंज हो जाए तो बताना, आपके पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा चेंज हो जाएगा। एक बार पूरी पावर इसको दे के देखो, पावर तो दे के देखो एक बार, 5 साल पावर दे के देख सकते हो। और जो ये है ना कमेंट करते हैं कि मैं जयंत चौधरी के साथ फोटो लगाता हूं या रालोद के बारे में कुछ लिखता हूं, आपको पूरे के पूरे फैक्ट बता दिए हैं। इन फैक्टों में आप कहीं भी कमी बता सकते हो, या कहीं पर इनकी 3 पीढ़ियों के अंदर आज तक कोई भी कमी बता सकते हो। खुलेआम चुनौती मैं दे रहा हूं। ये जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं
जितने भी, या कोई किसी पार्टी का है, बीजेपी, कांग्रेस, कोई किसी पार्टी का है, उनको खुलेआम चुनौती मैं दे रहा हूं। रालोद के अंदर, इन तीनों पीढ़ियों के अंदर कोई भी एक जो इस इतने गंदे दलदल, इतने गंदे कीचड़ में उतरे थे ना, राजनीति एक सबसे बड़ा दलदल है, सबसे बड़ा दलदल। और कोई भी एक आरोप दिखा दो इनकी 3 पीढ़ियों के ऊपर, कोई भी एक आरोप, ये चैलेंज है पूरी की पूरी सोशल मीडिया को। और जो ये फैक्ट मैंने आपको दिए हैं, इन फैक्टों के अंदर कोई भी एक कमी बता दो आप, कोई भी एक कमी। ऐसा है, आप लोग जो कमेंट करते हो, कुछ भी करते हो ना, सोच समझ के किया करो ना। तो ना मैं ऐसे एकदम से किया, मैंने शुरुआत में 1-2 बार बहुत किया है कि भाई चलो जो अच्छा लगा उसके बारे में बोल दिया, लिख दिया, ये बहुत अच्छा है। बाद में पता लगा यार ये तो राजनीति में वो करना, गलत काम करने इसने तो उससे उल्टे हट गए। लेकिन अभी है ना एक सॉलिड जो पकड़ा ना, अभी तक एक सॉलिड बंदा पकड़ा है, जयंत चौधरी। उनकी 3 पीढ़ियों के अंदर कोई भी कमी दिखा दो मेरे को। और वो तो भाई राजनीति पृष्ठभूमि से हैं, राजनीति करेंगे, लेकिन एक बार है ना उनको पावर दे के देखो। अब ये पावर देनी ना देनी ये उत्तर प्रदेश वालों के हाथ में है। फैक्ट आपको पूरे बता दिए गए हैं, शेयर करना है नहीं करना चलो वो भी आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। लेकिन कभी भी बात करते हो ना तो बात किया करो फैक्ट के ऊपर, बात किया करो कि हाँ भाई कोई भी चीज़ है ना टिक्का टिप्पणी करना चाहिए। चलो मैं मानता हूँ इस चीज़ को, टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन टिक्का टिप्पणी करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए आप टिप्पणी किसके ऊपर कर रहे हो। मेरे को नहीं लगता इस सोशल मीडिया या ये मीडिया, ये गोदी मीडिया भी कोई भी एक सवाल उठा के दिखा दो 3 पीढ़ियों के ऊपर, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, तीनों पीढ़ियों के ऊपर अगर ये गोदी मीडिया भी कहीं से भी ढूंढ के ले आए ना, कोई भी एक कमी इन तीनों पीढ़ियों के अंदर, टांग तले लेकर जाएंगे गोदी मीडिया का। मैं चैलेंजेस गोदी मीडिया को भी और इस सोशल मीडिया को भी। जो भाई चिल्लाते थे ना अजीत चौधरी साहब ने डुबो दिया, रालोद को डुबो दिया, आपको एक एक फैक्ट खोल के समझा दिया मैंने, एक एक फैक्ट। और इनके साथ धोखा करने वाले थे ना, जो इनके कंधे पे रख कर बंदूक चलाने वाले थे, अगर उनका भी खुल के बताऊंगा ना मैं तो टाइम निकल जाएगा दोस्तों। अब ये सोचना है आप लोगों को, करना है आप लोगों को, आप इनके साथ हैं। एक बार इनको पूरी पावर दे के देखो, एक बार इनको सत्ता में लेके आके देखो, आप एक बार 5 साल पावर दे के देखो। जिस उत्तर प्रदेश को ना गुंडागर्दी का क्षेत्र बोला जाता है ना, उस उत्तर प्रदेश को ना हरित प्रदेश नहीं बोला जाए तो गारंटी है किसानों के लिए कोई अगर आज तक करने वाला है तो वो है रालोद, राष्ट्रीय लोक दल, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी। अगर कोई किसानों के लिए कर सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले उत्तर प्रदेश की कमांड देगा तो अगर पूरे देश में देते तो आज अपने देश का नक्शा ही चेंज होता, नक्शा ही चेंज होता अपने देश का। लेकिन मेरे भाई आप लोग कभी भी ना तो फैक्टों पे बात कर सकते हो, ना ही फैक्टों के ऊपर बोल सकते हो। आगे से कभी कोई बात करते हो ना तो फैक्टों के ऊपर करना। और हाँ, मैं लिखता हूँ ना, रालोद के लिए लिखता हूँ या जयंत चौधरी के लिए लिखता हूँ, कुछ सोच समझ के लिखता हूँ मैं। आप करके दिखा दो या आपका कोई राजनेता करके दिखा दो इतने अच्छे काम। पहली बात तो आप जिस राजनेता की बात करोगे आज के टाइम पर वो ही ठीक नहीं मिलेगा, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी में कमी मिलेगी, तीसरी पीढ़ी में तो कमी पानी ही पानी। अरे इस राजनीति के दलदल में उतरकर 3 की 3 पीढ़ियां शेफ रहना हंसी खेल है क्या? चैलेंज है भाई पूरी सोशल मीडिया को, कोई कमी है ना दोबारा निकाल के दिखाना। और जो एक कमेंट करते थे ना तो भी जयंत चौधरी के साथ फोटो लगाता है, हंसी खेल नहीं है ऐसे बंदे को ढूंढना, हंसी खेल। किस्मत अच्छी है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश जैसी पावन धरती पर ये लोग पैदा हुए हैं, लेकिन किस्मत खराब है अपने उत्तर प्रदेश के भाइयों की कि इनको कमांड नहीं दे पा रहे। मेरे को नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन है ना मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अब की बार किसी के बहकावे में मत आना। जो ये प्रकरण चल रहा है ना, सिसोली वाला प्रकरण चल रहा है, ये जाटों को आपस में भिड़ाने का प्रकरण चल रहा है, इससे बच जाओ। कुछ भाई पोस्टें डालते जयंत चौधरी को वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों में ना सबसे ज्यादा बदनाम हुआ था जयंत चौधरी, बदनाम हुआ था, ये सबको पता है। नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूं, कुछ किया नहीं और उनको बदनाम करके रख दिया गया था, इसलिए जयंत चौधरी को नहीं जाना चाहिए सिसोली वाले प्रकरण में। ये जाटों को आपस में भिड़ाने का प्रकरण है, इसको सुलट देंगे अपने आप, किसान सुलट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइंदा कोई भी बात करते हैं, कोई भी कमेंट करते हो ना, सोच समझ के कमेंट करना भाई दोस्तों, आपको बता दिया है। इतना जल्दी ओपलेस ना तो मैं होता हूं, लेकिन आज आपको बताना जरूरी था। क्यों रालोद अचानक से नहीं आई है रालोद, लेकिन लोगों की आंखों से ना पट्टी हटी है। वो पट्टी जो लोगों की आंखों पे पड़ गई थी, जो लोग दूर हो गए थे, वो अपने घर में वापसी कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल में वापसी कर रहे हैं। यही जयंत चौधरी है जिसने मेरिट के अंदर बोला था अगर आप लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हो, अगर आप लोग जाति पाति की राजनीति करना चाहते हो तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। किस राजनेता ने बोला है? हर नेता आज के समय पर जातिवाद की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करता है। ये वो बंदा है जो हमारे मुद्दे है ना, मुद्दों की राजनीति करता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की राजनीति करता, वो करता जयंत चौधरी करता है।
हमेशा ना ये देखो आपके मुद्दों के लिए कौन लड़ रहा है, आपके लट खाने वाला जयंत चौधरी है, कोई और दूसरा नेता नहीं है। तो सोच समझ के किया करो मेरे भाई। मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूं जो पूरे अपनी है ना तन मन धन से जो जुड़े हुए हैं, जैसे अमित भाई है, चौधरी अमित भाई, ये है ना बिना किसी लालच के, ऐसे बहुत भाई हैं जो बिना किसी लालच के ना रालोद के साथ जुड़े हुए हैं। ना कोई पद चाहिए ना कुछ चाहिए, हरियाणा से यूपी में तो वोट भी नहीं है, लेकिन फिर भी जयंत चौधरी के साथ दिन रात खड़े मिलेंगे, दिन रात खड़े मिलेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करते रहेंगे। राजस्थान से हैं अपने भंवरलाल गोतारा जी, उनकी वोट भी नहीं होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वो तन मन धन से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे कितने ही आपको उदाहरण दे दूंगा मैं। हरियाणा से बहुत भाई जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा भाई, विशेषकर युवा जो जयंत चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं। अरे नहीं तो आपको झटका देखना ना, टीम को लेके आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब देख लेना हरियाणा के अंदर क्या क्रेज है जयंत चौधरी का, क्योंकि इनकी पट्टी हट चुकी है। जिनकी पट्टी हट गई ना, जिन्होंने फैक्टों को चेक कर लिया, वो जयंत चौधरी से जुड़ेगा। अगर अभी भी नहीं हटी है तो बता देना भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, आपकी आंखों से पूरी पट्टी हटाएंगे। हमारे को किसी की बुराई करने से अच्छा नहीं है, दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करेंगे, अपनी लकीर को मजबूत करेंगे। लोगों को घर घर जाके समझाएंगे कि ये देखो 3 पीढ़ियों में आज तक आपके लिए जो किया ना, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए अगर किसी ने किया है तो किया राष्ट्रीय लोकदल ने, वो किया चौधरी चरण सिंह ने, वो किया चौधरी अजीत सिंह ने, वो करेगा जयंत चौधरी। एक बार मौका देकर देखो आप इनको। सभी साथियों को राम राम भाई, और शेयर तो करना चाहिए आपको वैसे तो, और करना जरूर, हर जगह पे शेयर जरूर कर देना। राम राम भाई।